अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है जहां एक रोज में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में 1,03,796 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद मुल्क में आलमी वबा से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1,25,89,67 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान गुज़िश्ता बरस सितंबर में सबसे ज्यादा 99,181 केसेस सामने आए थे, जबकि अमेरिका में पहली बार 1 लाख केसेस गुज़िश्ता बरस नवंबर में रिकॉर्ड किए गए थे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की वबा में तेजी से इजाफे के बायस मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने पर बरतानवी वजीर आजम से मुतालबा किया कि शहरियों की वापसी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स चलाएं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने से मुतल्लिक कहा कि पाकिस्तान में कम केसेस के बावजूद क्यों रेड लिस्ट में शामिल किया गया। बरतानवी हुकूमत ने जानबूझकर ईस्टर तातीलात में फैसला किया। मोहम्मद यासीन का कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट में 12 अप्रैल तक तातीलात हैं और बरतानवी हुकूमत जानती थी कि फैसले के खिलाफ ऐवान में आवाज उठाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म को खत में लिखा है कि चार्टर फ्लाइट्स चलाएं और शहरियों की वापसी का बंदोबस्त करें। तेल अवीव से मैक्सिको जाने वाली इजरायली एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी, तैयारे को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। एविएशन जराये के मुताबिक इसराइल की कौमी एयरलाइन एल इसराइल एयर की परवाज LY 3041 तेल अवीव से मैक्सिकन शहर कैंकेन जा रही थी कि टेक ऑफ के 2 घंटे 44 मिनट बाद तैयारे के कॉकपिट में हंगामी सूरत हाल के सिग्नल मिले। ये परवाज उस वक्त फ्रांस की फजाई हदूद में लेवन शहर पर 36,000 फुट की बुलंदी पर थी कि अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को तैयारे में टेक्निकल इमरजेंसी से आगाह किया। कंट्रोल टावर की हदायत पर पायलट ने तैयारे को फ्रांस में ही पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर उतार लिया। ताहम 3 घंटे के मुआयने के बाद नक्स दूर करके इस तैयारे को मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप ने उन मकामी और गैर मुल्कियों को जो कोरोना वायरस से महफूज हैं, इन्हें 3 ज़ुमरों में तकसीम कर दिया है। गैर मुल्की खबर साझेदारी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से महफूज सारिफीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तवक्कलना ऐप पर 3 ज़ुमरों में तकसीम कर दिए गए। ऐप के नए विजन में महफूज अफराद की दर्जाबंदी की गई। मुमलिकत में बुनियादी तौर पर जिन अफराद को कोरोना नहीं, उन्हें 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। ऐप इंतजामिया का कहना है कि नए विजन और दर्जाबंदी के तहत ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, इनके तवक्कलना ऐप पर महसन लिखा जाता है। ऐप इंतजामिया का कहना है कि नए विजन और दर्जाबंदी के तहत ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, उनके तवक्कलना ऐप पर प्रोटेक्टेड लिखा जाता है। आलम इस्लाम की महबूब तरीन शख्सियत शेख अब्दुर्रहमान सदीस के आज मस्जिदुल हराम में मुस्तकिल तकर्रुरी को 38 साल मुकम्मल। सन 1984 में शाही खानदान ने प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सदीस को मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा का मुस्तकिल इमाम मुकर्रर करने का शाही फरमान जारी किया था। कोरोना में मुब्तला भारतीय अदाकार अक्षय कुमार अस्पताल में दाखिल हो गए। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार का गुज़िश्ता रोज कोरोना का नतीजा मुस्बत आया था, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी। अक्षय कुमार ने अब इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और पोस्ट दर्ज की है, जिसमें उन्होंने मदाहों को अस्पताल में दाखिल होने की इत्तला दी। बॉलीवुड अदाकार ने नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बेहतर हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए तिब्बी मशवरे पर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। अक्षय कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द घर वापस आ जाएंगे, जबकि उन्होंने मदाहों से दरख्वास्त की कि वो भी अपना ख्याल रखें। मर्दान में पहली बार बैल दौड़ और नेजाबाजी का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब, फतेह जंग और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे शहरों के अलावा मर्दान के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। तफसील फजले हक की इस रिपोर्ट में।
मर्दान में पहली दफा बैल दौड़ और गोल नेजाबाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब, फतेहजंग और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे शहरों के अलावा मर्दान के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में सेनेटर जीशान खानजादा के अलावा गैर मुल्की एम्बेसडर ने भी शिरकत की। सेनेटर जीशान खानजादा ने कहा कि ये प्रोग्राम स्पेशली गैर मुल्कियों के लिए बनाया गया है। उनको ये दिखाना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये खास करके जिस तरह आपने देखा है इधर ये फॉरनर्स आए हैं, उनको पाकिस्तानी कल्चर दिखाना, इनको हमारी जो नेज़ाबाजी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये उनको, तो ये उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम बनाया गया है। गैर मुल्की एम्बेसडर्स का कहना था कि हम पाकिस्तानी कल्चर को देखने आए हैं, जो कि एक खूबसूरत कल्चर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तान आने से पहले बदअमनी के काफी खदशात थे, मगर आने के बाद दूर हो गए। I am a horse rider. I've heard about horse riding in Pakistan and I was so interested in exploring the culture here. Then I came to this village to explore the real life, the real people, how peaceful and loving are they, how caring are they. I'm from Brazil and it's such a pleasure to be in Pakistan and witnessing the rich culture of this country. I absolutely love the Pakistani people, Pakistani culture, and this kind of traditional sports really fascinating. गोल नेज़ाबाजी की इस तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि गैर मुल्की एम्बेसडर्स भी इस रिवायती खेल से खूब महसूस हुए। बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 8 दिनों से सरापा एहतजाज हैं, जिसके बायस बलोचिस्तान में तमाम सरकारी मामला ताख़ीर का शिकार हैं। इन मुज़ाहिरीन का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 8 दिनों से तनख्वाहों में 25% इजाफे के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं, जिसके बायस बलूचिस्तान में तमाम सरकारी मामलात ठप हो चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन से इज़हार यकजहती और इनकी तनख्वाहों में 25% इजाफे के हक़ में कई सूबाई वुज़रा, मेंबरान असम्बली, सियासी जमायतें, वकला तंजीमों समेत ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्ट में बिल आखिर सरकारी मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी है। पूरे बलूचिस्तान से सरकारी मुलाजमीन का इकट्ठा होना और कोयटा की सड़कों पर मार्च करने से कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला से लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के बायस तमाम तालीमी इदारे और अस्पताल भी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कोई पुरसान हाल नजर नहीं आ रहा। मेरे आज की वीडियो का मकसद आपके साथ इस हालिया प्रोटेस्ट के हवाले से है, जो कि पिछले तकरीबन कोई 6-7 दिन से कोयटा सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन और बाकी सारे सरकारी मुलाजिमीन कर रहे हैं। इस चीज़ के हवाले से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ चीज़ें पब्लिक से भी शेयर करूं, उनसे भी करूं, आपसे भी करूं, पर हम इस बात पे थोड़ा सोचें कि ये सारी चीज़ें, ये सारे फैसले क्या इतने आसान हैं, इनके रिपरकशंस क्या हैं, इनके नताइज क्या निकलते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, और इन सब चीज़ों के पस मंज़र हमें क्या फ़ैसले अपने सूबे के लिए करने चाहिए। अरकान असम्बली और सियासी जमायतों की हिमायत के बायस मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। सईदुद्दीन तारिक, देसी टीवी, USA, कोयटा, बलूचिस्तान। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिस्मा सत्तार। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अगले 2 रोज़ के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार और गुजरांवाला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज़ सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और लाहौर के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। बुध को इन मज़कूरा इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जुमेरात को इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बलाई इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म होगा। मंगल से जुमेरात के दौरान सूबा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मंगल के रोज़ शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।